तो राज्य सरकार ने झीरम न्यायिक जांच आयोग का कार्यकाल 6 महीने के लिए फिर से बढ़ाया है। बताया यह जा रहा है कि आयोग ने कार्यकाल बढ़ाने के लिए जांच पूरा नहीं होने को आधार बनाया है। इसके बाद राज्य सरकार ने झीरम जांच आयोग का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया। उधर चुनावी मौसम में यह मामला राजनीतिक रंग लेने लगा है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि झीरम की घटना कांग्रेस के अंतर्कलह के कारण हुई थी। विपक्ष ने कवासी लखमा से पूछताछ की मांग की है, कहा है कि नार्को हो जाना चाहिए। इसके बाद सीएम ने जवाब दिया है और कहा है कि कवासी लखमा का ही क्यों, उनके साथ साथ रमन सिंह और दूसरे नेताओं का भी नार्को टेस्ट हो ही जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने झीरम न्यायिक जांच आयोग का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। आयोग ने अपना कार्यकाल बढ़ाने के लिए अब तक झीरम की जांच पूरी न होने को आधार बनाया था, जिसके बाद सरकार ने जांच आयोग का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद एक बार फिर से झीरम जांच पर सियासत गरमा गई है। पूर्व सीएम रमन सिंह का बड़ा बयान इस पर आया है। उन्होंने झीरम कांड को कांग्रेस के अंतर्कलह की वजह बताया है। रमन सिंह ने सीएम पर तथ्यों को छुपाने का भी आरोप लगाया। विपक्ष का ये भी कहना है कि आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं और उनसे पूछताछ होनी चाहिए। और यानी कि छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है कि ये कांग्रेस की आपसी कला का परिणाम है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। और ये जांच में सहयोग करें और एनआईए को पूरी तथ्य, एक भी तथ्य इनके पास है, एक भी तथ्य, तो छुपाना भी तो अपराध है, उनके खिलाफ केस चलेगा ना। तथ्यों को छुपाने के मामले में भूपेश के खिलाफ केस चलना चाहिए कि कोई तथ्य उसकी जानकारी में है, उसको छुपा रहा है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए, और नहीं तो वो तथ्य एनआईए के सामने और जनता के सामने रखना चाहिए। डरता क्यों है, कौन डरता है? जो अपराधी हैं उनके चेहरे को सामने आना चाहिए, और हम तो ये चाहते ही हैं। उधर विपक्ष पर सीएम भूपेश बघेल ने भी करारा पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि अगर बीजेपी सच्चाई में झीरम की जांच चाहती है तो एनआईए की जांच बंद कर दे और हमें झीरम कांड की जांच करने दे। कवासी लखमा से पूछताछ के सवाल पर सीएम ने कहा, कवासी लखमा के साथ साथ रमन सिंह और दूसरे नेताओं का भी नार्को टेस्ट करा लिया जाना चाहिए। कुछ सही बात है, तैयार हैं तो एनआईए जांच कर रही है, क्योंकि आयोग है वो फैक्ट फाइंडिंग नहीं करती, जांच एजेंसियां करती है। या तो पुलिस करे या एनआईए करे, सीबीआई करे, ये एजेंसियां हैं वो जांच करती है। तो यदि जांच करने का वो चाहते हैं सही में, तो जो एनआईए जो जांच कर रही है उसको वापस करा दे हमको। हम तो लगातार पत्र भी लिख रहे हैं। यहाँ जब गृह मंत्री जी आए थे तब भी हम लोगों ने मांग रखा था, और अनेक बार एनआईए भी पत्र लिखा, होम मिनिस्ट्री भी पत्र लिखा, और अनेक मंचों में भी बात कही। तो दे दे, हम जांच कराएंगे। और फिर जांच चाहते ही हैं, अच्छी बात है, नार्को टेस्ट हो जाए रमन सिंह जी का, मुकेश गुप्ता जी का, और ये जो मंत्री लोग कह रहे हैं उनका भी, कवासी लखमा भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तैयार तो हो। मई 2013 में बस्तर के झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला कर 32 नेताओं और सुरक्षा कर्मियों की हत्या की थी। इसके बाद बीजेपी सरकार ने जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग का गठन किया था, लेकिन इस आयोग की रिपोर्ट से कांग्रेस सरकार संतुष्ट नहीं हुई और नए आयोग का गठन किया गया। राज्य सरकार ने नवंबर 2021 में पूर्व न्यायाधीश सतीश अग्निहोत्री और जस्टिस मिन्हाजुद्दीन की 2 सदस्यीय टीम नए आयोग के तौर पर गठित की थी। इस आयोग को 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन अब तक जांच पूरी नहीं हो सकी है। अब जांच पूरी करने के लिए आयोग को 6 महीने का वक्त और मिल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। बात हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अनुराग अग्रवाल सह मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी की तरफ से। अनुराग जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ में अजय गंगवानी कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अनुराग जी आप ही के पास आता हूं। अनुराग जी, नार्को हो जाना चाहिए, रमन सिंह का भी होना चाहिए, दूसरे नेताओं का भी हो जाना चाहिए, और साथ ही साथ कवासी लखमा का भी हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री सहमत हैं, आप लोग हैं? देखिए, मुझे एक बात बताइए, क्या ये जांच ऐसे डिबेट में होकर ये जांच अगर हम हाँ बोल दे तो जांच हो जाएगी? एकदम स्पष्ट समझिएगा प्रशांत जी कि उस घटना की हम सिलसिलेवार बात करते हैं
25 मई को जब घटना हुई उसके बाद छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है कि शक की जो प्रथम सुई थी वो कांग्रेस की आपसी लड़ाई की तरफ इंगित कर रही थी। कांग्रेस के ही नेता अपने उस समय के तात्कालिक कांग्रेस नेता पर यह आरोप लगा रहे थे कि उनके इशारे पर यह घटना हुई है। दूसरी बात, उस पर आप सोचिएगा कि जो मंत्री कवासी लखमा जी उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो आज तक ये बात क्यों नहीं बता रहे हैं कि आखिरी में नक्सलियों से उनकी बात हुई क्या, और ये बात उनको अचानक उस जगह पे गाड़ी चाबी लगी हुई बाइक मिल जाती, इस बारे में क्या आज तक पूछताछ किए हैं। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कहता हूं, जब भूपेश बघेल जी जो आज तात्कालिक मुख्यमंत्री हैं, वो उस समय विपक्ष के नेता हुआ करते थे, वे विभिन्न मंचों में लगातार चीख चीख कर कहते रहे कि झीरम का सच मेरी जेब में है। तो आज तक वो सच जेब से बाहर क्यों नहीं आया, और क्यों ना झीरम का सच जेब में रखने के लिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब अब ये कार्यकाल, आयोग का कार्यकाल बता के क्या ये बता दे रहे हैं कि झीरम का सच अब उनकी जेब में ही रहेगा, अब आगे कहीं नहीं जाएगा। जब ये घटना हुई तब इस घटना की जांच के लिए तात्कालिक यूपीए सरकार ने एनआईए की नियुक्ति की। एनआईए आंतरिक आतंकवाद के लिए सबसे बड़ी संस्था है। जिस संस्था की नियुक्ति जांच के लिए यूपीए शासन काल में कांग्रेसियों ने की, आज इस पर ये सवाल उठा रहे हैं, उसका विशुद्ध रूप से मतलब यह है कि कांग्रेस इस मामले में सिर्फ राजनीति कर रही है और राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। क्योंकि अगर राजनीतिक लाभ लेने के बजाय अगर इनको कार्रवाई का मन होता तो इस चीजों की जल्दी से जल्दी रिपोर्ट आ जाती। आखिर ये रिपोर्ट लाना क्यों नहीं देना चाहते? भूपेश बघेल जी 4 साल से जेब में सबूत लेकर घूम रहे हैं, सबूत जनता के सामने लाते क्यों नहीं है? अजय जी जेब में सबूत लेकर घूमते थे, ये बात कही गई और ये कई बार हमने भी टीवी पर दिखाई है। फिर ये आयोग का कार्यकाल क्यों बढ़ रहा है? आनंद जी का सवाल है ये आपसे, माफ कीजिएगा, थोड़ा समय दीजिएगा। हाँ पुनीत जी थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए मैं आपको पूरा ना क्रोनोलॉजी समझाना चाहता हूँ इस बारे में। देखिए आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे। इनके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, अजय चंद्राकर का बयान सुनिए, 2 बातें स्पष्ट है। आपने स्पष्ट रूप से प्रश्न पूछा पुनीत जी, अगर हम नार्को टेस्ट के लिए, तो इन्होंने एक बार भी स्वीकार किया क्या? ये बैठ के घुमा फिरा की बात क्यों कर रहे हैं? आप स्वीकार करिए ना भैया, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह तैयार है क्या आज नार्को टेस्ट के लिए? आज मुकेश गुप्ता का नार्को टेस्ट होगा क्या? हम तैयार हैं, खुले तौर पर चुनौती दे रहा हूं चैनल पे। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा ना, अगर पूर्व मुख्यमंत्री तैयार है, हमारे कवासी लखमा नार्को टेस्ट देंगे। आप तैयार है क्या? पहली बात। दूसरी बात, किसी भी मामले की जांच अगर केंद्रीय एजेंसी एनआईए कर रहा है, तो एनआईए कई बार क्या बोलता है कि हमारी जांच पूरी हो गई है, कई बार बोलता है हमारी जांच पूरी नहीं हुई है। अगर कोई केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही है तो एसआईटी उस मामले में कैसे जांच कर सकती है? मेरा पहला प्रश्न। दूसरा, ये धर्मलाल कौशिक जो नेता प्रतिपक्ष है, जिनका ये दायित्व होता है कि घोटाला हो रहा है, कोई घटना हो रही है, कोई राजनीतिक साजिश हो रही है, उसको रोकने के लिए हाईकोर्ट में याचिका क्यों लगा रहे हैं? आखिर किसके इशारे पर, किसको बचाने के लिए धर्मलाल कौशिक पे लगाते हैं? मुझे बता दें। आज ये दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं। अजय चंद्राकर जी अलग बयान देते हैं, धर्मलाल कौशिक जी क्यों बजा रहे हैं? तीसरी बात, और एनआईए जांच करती है 6 महीने के बाद, घटना के 6 महीने के बाद हमारे वरिष्ठ नेता विद्याचंद्र शुक्ल जी के चश्मे, वहां जो चश्मदीद गवाह थे उनके मोबाइल मिलते हैं। ये एनआईए जांच कितनी सही ढंग से हुई थी, इस बात के बता दीजिए। देखिए इस घटना के समय मौजूद थे दौलत शिव सिंह ठाकुर। नहीं मैं कंप्लीट करूं पुनीत जी, मेरे को 20 सर आप इतने सवाल देखिए, एक बात सुनिए। अब आपको मैं एक बात बता देता हूं, समय कितना है ये मुझे मालूम होता है, और उस समय में ही हम अपनी चर्चा को सुनिए, हम अपनी चर्चा को करेंगे। और अगर आप सवाल ही सवाल करते रहेंगे, नहीं अजय जी सुन लीजिए, आप सवाल करते रहेंगे तो जवाब नहीं मिलेंगे, और जनता को जवाब भी चाहिए। तो आपके सवालों के जवाब मैं अनुराग जी से ले लेता हूं। अनुराग जी आप जवाब दीजिए। आनंद जी, आज मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही और वही बात कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आयोग फैक्ट फाइंडिंग नहीं करती, तो फिर आपने आयोग का गठन किया किस लिए है? आयोग से आप कौन सी जांच रिपोर्ट चाहते हैं? किसने बोला फैक्ट फाइंडिंग नहीं करती? आपके मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं अध्ययन करके आइएगा। आपके मुख्यमंत्री जी अभी बयान दिए हैं कि फैक्ट फाइंडिंग नहीं करती है आयोग। आप अनुराग जी एनआईए जांच कर रहे हैं। अरे भाई अभी रिवर्स करवाइए, आनंद जी जरा रिवर्स करवाइए और मुख्यमंत्री जी का बयान निकलवाइए। मुख्यमंत्री अभी बोले, आप कार्यक्रम जब पूरा होगा तो वीडियो रिवर्स करके देखिएगा। पहले नाम तो पढ़ लीजिए यार, आप एंकर का नाम ठीक है। अरे वो सब छोड़िए, अरे छोड़िए सर, हो जाती है। पहले प्रशांत बोल दिया, अभी आनंद बोल दिया, पुनीत भूल जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए। नहीं अजय जी, लेकिन मुद्दे की बात बोलिए। अनुराग जी ने, उन्होंने कहा है कि फैक्ट फाइंडिंग नहीं करती, ठीक है, और ये उन्होंने नहीं कहा है, ये मुख्यमंत्री ने कहा। आपने सुना नहीं सर? मैं सुनवा दूं, जवाब दूं मैं? हाँ पुनीत जी जवाब दे दूं मैं? आप उनको 2.5 मिनट दीजिए, मुझे 1 मिनट दीजिए। आप 2.5 मिनट और 1 मिनट, आप मिनट मत नापिए यार प्लीज। आप मिनट मत नापिए, ये मेरा काम है सर, ये मेरा काम है।
ये मेरा काम है। वही आपका ही काम है, वही कह रहा हूँ। हाँ तो मैं देख रहा हूँ सर, मेरा काम में बड़ी जवाबदारी से आप जब आते हैं, देखिए ऐसा नहीं है, सुनिए अब अजय जी, आप जब आते हैं तब हमेशा ये समय की मारामारी हो जाती है, बाकी ऐसा नहीं है कि अनुराग जी नहीं आते, और बहुत सारे गेस्ट आते हैं। आप अपनी बात समय सुनना में रखिए प्लीज, एक मिनट आपके मेरा निवेदन है, एक मिनट बात दूसरे चैनल पर नहीं करता हूँ, आपके चैनल पर करता हूँ, क्योंकि एक मिनट आपके पास सर, एक मिनट आपके पास अपनी बात रखने के लिए। शुरू करूं मैं बात करूं, एक मिनट आपके पास अपनी बात रखने के लिए। हाँ पुरी जी, 25 मई 2013 को घटना होती है, हम 32 अपने कांग्रेस के नेताओं को खोते हैं। आज ये घटना अभी भी हमारे लिए उतनी ताजी है। 28 मई 2013 को प्रशांत मिश्रा की कमेटी गठित होती है, जो तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। 8 साल तक इसकी रिपोर्ट नहीं आती है, इसका गठन राज्य सरकार करती है। एक हफ्ता पहले प्रशांत मिश्रा जी कहते हैं रिपोर्ट अपूर्ण है। आज किसके दबाव में, किसके इशारे पर राज्य सरकार को सौंपने के बजाय वो रिपोर्ट राजभवन को सौंप दी जाती है? किसके दबाव में बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को। उसके बाद 6 नवंबर 2021 को ये राजभवन में रिपोर्ट सबमिट करते हैं। 11 नवंबर 2021 को हम 2 सदस्यीय कमेटी बनाते हैं और 3 नए उसमें जांच बिंदु जोड़ते हैं। उसके बाद 23 अप्रैल इन्हीं के धर्मलाल कौशिक जी जाके हाईकोर्ट में पीआईए लगाते हैं। तो पीआईए लगाने के बाद 9 मई 2022 ये हाईकोर्ट स्टे देता है। मुझे बता दीजिए, अगर किसी मामले में हाईकोर्ट स्टे देता है तो जांच कैसे होगी? अगर आप ये चाहते हैं कि जांच आगे कंटिन्यू रहे तो कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? इस बात का जवाब नागवाल जी दे दे। दूसरी बात देखिए, स्पष्ट है प्रशांत मिश्रा किसके इशारे पर आक्रमण होते हैं। पहली बात, धर्मलाल कौशिक क्यों पीआईए लगाते हैं बता दे। अगर पीआईए लगेगी, स्टे लगेगा तो क्या कार्यकाल नहीं बढ़ेगा? मुझे बता दे। दूसरी बात, एक बहुत प्रमुख घटना बता दूं। चलिए ठीक है, मार्च ठीक है, 2000 ठीक है। कुल मिलाकर ये है, आप समय आज वैसे भी कम था और अजय जी को समय हमेशा अपनी बात रखने के लिए बहुत ज्यादा लग जाता है। खैर कोई बात नहीं है, चर्चा को हमको यहीं समाप्त करना होगा। लेकिन एक बात तो तय है, अनुराग जी मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, आपको समय नहीं दे पाया, लेकिन एक बात तो तय है कि सत्ता में हैं आप, सत्ता में हैं आप ही के नेताओं को आपने खोया था। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा हो पाएगा कि किसकी ये साजिश थी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस ने कमलनाथ को लेकर किया ट्वीट। कमलनाथ को बताया एमपी का अवश्यम भावी मुख्यमंत्री। कमलनाथ को अवश्यम